हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग करने जा रहे हैं आपकी बोनस रीडिंग। बहुत टाइम बाद आपकी एक बोनस रीडिंग आ रही है। कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो धनु राशि, ये रीडिंग आप मून साइन के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। अगर आपका साइन मून है यानी इफ़ यू हैव मून इन सेजिटेरियस, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। ओके, सो मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप चैनल में न्यू हैं, बाई चांस आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, सो धनु राशि, सबसे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अगर आपको टैरो रीडिंग सीखना है और या फिर आप टैरो रीडिंग करके अपना आगे करियर बनाना चाहते हैं टैरो रीडिंग्स में, देन यू कैन जॉइन माय वर्कशॉप। मैं टैरो सिखा रही हूँ। टैरो क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं 15 जुलाई के बाद। टैरो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना पड़ेगा। फ़ीस नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट नहीं है। क्या क्या चार्जेस होंगे, किस तरह से फ़ीस होंगी, वो सब आपको डिटेल्स दे दी जाएगी। उसके लिए प्लीज़ व्हाट्सएप में कनेक्ट कीजिए। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं है। वीकेंड्स में क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे 2 घंटे की क्लास होगी। सो टाइमिंग अभी डिसाइडेड नहीं है। जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तभी हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और आपको सारी डिटेल्स मैं व्हाट्सएप में दे दूँगी। ओके, आप लोग मुझे कांटेक्ट करिएगा। धनु राशि यानी सेजिटेरियस, सबके लिए क्या बोनस रीडिंग आ रही है, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू, एक बार देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। सो ये 21 टू 30 के अंदर आप देख सकते हो आपकी बोनस रीडिंग। 21 टू 30 ऑफ मई आपके लिए क्या मैसेजेस हैं धनु राशि, आपके आसपास क्या हो रही है चीज़ें। धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, 3 of Wands, Ace of Swords, Queen of Cups, Dhanu Rashi, 6 of Pentacles, 4 of Cups. Okay, ये रिवर्स में है, so I'm not going to take this. Hermit, 10 of Pentacles, and the 10 of Wands. So basically यू आर शिफ्टिंग समवेयर, कहीं शिफ्ट हो रहे हो, कोई प्लानिंग चल रही है आपकी शिफ्ट होने की। परमानेंट शिफ्टिंग इज़ व्हाट आई कैन सी, परमानेंट शिफ्टिंग चल रही है। ओके, देखो धनु राशि, यहाँ पे एकदम दिखाई दे रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल रहा है किसी चीज़ को लेकर। इस पूरे 10 दिन के अंदर आप बहुत ज़्यादा ना इमोशनल होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने इमोशंस अपने पास रख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हो लोगों को अपनी चीज़ें। डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, बट उस चीज़ से कहीं ना कहीं आप उभर के आना चाहते हो, उस चीज़ से आप बाहर निकलना चाहते हो, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डूबना नहीं चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जितना ज़्यादा हम चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए बिगड़ती चली जाएंगी। और कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप ना किसी चीज़ से ना निकलना चाह रहे हो। बहुत टाइम से आप ना किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपका निकलना बहुत ज़रूरी है, आपका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है, ये चीज़ यहाँ पे प्रॉब्लम्स दे रही है कुछ ना कुछ करके, तो आप इस चीज़ से बाहर आ रहे हो, ऐसा भी दिख रहा है। आप अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, बट यू वांट टू गिव योर सेल्फ सम स्पेस। आप कुछ स्पेस देना चाहते हो अपनी लाइफ में। क्या हो रहा है ना धनु राशि, यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि बहुत ज़्यादा ना ऐसा भी हो रहा है कि आप फैमिली के साथ कुछ चीज़ें हो रही हैं जहाँ पे फैमिली ना बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो। बहुत ज़्यादा फैमिली चीज़ों को ना सपोर्ट नहीं कर रही है, बहुत ज़्यादा फैमिली आपके साथ मिलके कुछ चीज़ें नहीं करना चाहती, वो टाइम देना चाहती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लेना चाहते हैं। जो ऐसा हो रहा है कि आप नहीं चाहते हो ये चीज़, आप क्लियरली मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ से मूव ऑन करना चाहते हो, आप इतना ज़्यादा फैमिली में इन्वॉल्व होकर नहीं रहना चाहते हो।
तो धनु राशि डेफिनेटली आपके अंदर, आपके पास बहुत ज़्यादा बर्डन है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन दिख रहा है मुझे। ओके, प्रॉबेबली यू आर डीलिंग विद अ टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न, या फिर किसी कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस से आप डील कर रहे हो, जहाँ पे यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस समथिंग टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। आप इस पर्सन को कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट ड्यू टू सम और द अदर रीज़न समथिंग एल्स इज हैपनिंग। ओके, आपके लिए मैसेजेस भी देख लेते हैं एक बार। आपके लिए मैसेज ये है दैट यू नो, तुम कभी अकेले नहीं हो, डिवाइन शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आप कभी भी अकेले नहीं हो। यू नो, यू हैव पीपल विद यू। यहाँ पे 22 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो रहा है, विच इज़ सेइंग कि आपकी इंट्यूटिव पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। 4 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, सपोर्ट मिल रहा है। ओके, फ्रॉम योर हीलर्स, फ्रॉम योर एडवाइज़र्स आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है। बट यहाँ पे ये राहु का नंबर है, तो राहु स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ओके, डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन और हार्ड वर्क करोगे, अगर आप डिसिप्लिन में रहोगे कोई भी चीज़ को लेकर, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू वांट। बट लेकिन अगर आप डिसिप्लिन में चीज़ें नहीं करोगे या कहीं और आप भटक रहे हो, तो देन यू नो, क्योंकि ये राहु का कार्ड जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई कर रहा है आपकी चीज़ों को। राहु जो है बहुत ज़्यादा आपको स्पेसिफाई कर रहे हैं, लाइक राहु बहुत ज़्यादा आपके, इट्स लाइक यू नो, ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम लोग सोचते हैं कि कहते हैं ना कि हम लोग अपनी चीज़ों के बारे में, होता है ना जी कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे राहु जो है कंफ्यूज नहीं हो रहे, यहाँ पे राहु आपको स्टेबिलिटी दिलाना चाहते हैं, राहु आपको चीज़ें सही करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को शायद सही नहीं करना चाहते हो, आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं लग रही। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कुछ जगह पे, तो कन्फ्यूजन से आपको हटना है। दिस इज़ योर मेन मैसेज। ओके, चलिए यहाँ पे हम लोग कार्ड्स को स्पेसिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ना मेजर आर्काना में वी हैव द हर्मिट, तो हर्मिट को एक बार हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। ओके, हर्मिट में यहाँ पे 2-3 कार्ड्स ये हैं। यू आर वेरी कंफ्यूज विद दिस हर्मिट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। आप कुछ चीज़ें नेग्लेक्ट कर रहे हो शायद। ओके, थोड़ा सा नेग्लिजेंस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इमोशनली इमेच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो आपका हर्मिट पोजीशन पे आना मीन्स आप कुछ ऐसी चीज़ को अपने तक रख रहे हो जो आप बहुत ज़्यादा ना एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो लोगों को। दिस इज़ व्हाट इट्स कमिंग। सो कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, फैमिली की कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट कर रहे हो, कुछ सीनियर पर्सन को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। मे बी फादर फिगर हो सकते हैं, किसी एक पर्सन को आप बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी चीज़ें इस पर्सन को। कहीं ना कहीं यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर थिंग्स नाइसली टू दिस पर्सन। सो आपको कहीं ना कहीं बोला यह जा रहा है कि यू हैव टू एक्सप्रेस इट, आपको आगे बढ़ना होगा। ओके, मैच्योरिटी लानी होगी आपके अंदर।
जो चीज़ें आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको ये बोला जा रहा है आपको फैमिली का हेल्प लेना पड़ेगा। मे बी फाइनेंशियली कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो रहे हो, तो आपको फैमिली का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको फैमिली से मदद लेनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बट आपको बोला जा रहा है कि आपको ये करना होगा। जब आप चीज़ें करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ आपको। बिकॉज़ ये चीज़ ना ऐसा दिख रही है कि आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अंदर तक बहुत सारी चीज़ें रख रहे हो। लेट्स क्लैरिफाई दिस फूल एनर्जी, जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है केयरलेस हो रहे हो, कोई कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, कोई एक डिसीजन है जो आप इग्नोर कर रहे हो। किंग ऑफ रोजेस, किसी तरीके का पार्टनरशिप, कोई नेगोशिएशन करियर में, कुछ चीज़ें जो आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, करियर में कुछ चीज़ें हैं जो आप बताना नहीं चाहते हो, नेगोशिएट नहीं करना चाहते हो। अभी ये टाइम आ गया है सैजिटेरियस, जहाँ पे आपके रिश्तों में वफादारी और ज़िम्मेदारी का समय आ चुका है। तो यहाँ पे जब आपको दिखाना है कि आपकी ज़िम्मेदारी और क्या है, वो चीज़ कहीं ना आप दिखा नहीं पा रहे हो, आप लॉयल नहीं हो पा रहे हो चीज़ों में। यू नीड टू बी मोर लॉयल इन योर रिलेशनशिप्स। आपको क्लैरिटी देने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पे इस टाइम में, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि शायद आप लॉयल नहीं रहना चाह रहे हो, आप बताना नहीं चाह रहे हो, बड़ो कीप ऑन हाइडिंग द सिचुएशन। सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है आपको, बट उसके पीछे का कारण भी ये है कि आप लॉयल नहीं हो रहे हो, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इमोशनली देयर इज़ सम प्रॉब्लम, इमोशनली कुछ चीज़ें रोक रही हैं आपको, इमोशनली चीज़ें बाहर नहीं आ रही हैं, समथिंग इज स्टॉपिंग यू। Let's see what else is coming, Sagittarius. You are not happy with something, something has happened all of a sudden. तो आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपकी जो सेटिस्फैक्ट्री है, जो भी चीज़ें हैं जिसमें आप चीज़ों को कट ऑफ, कोई आपको रूल कर रहा है, यू आर कटिंग दैट ऑफ समवेयर, somebody is trying to rule you and you are cutting that off immediately, you are cutting that off, ऐसा दिख रहा है मुझे। You want to be the leader, you want to lead everything. ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप किसी से डील कर रहे हो who is in a third party situation, can be, so you want to kind of lead a situation. आप कुछ लीड करना चाहते हो, आपको बहुत दुख है, आपको you are having some painful energies right now. तो आप कुछ चीज़ों को अपने हिसाब से लीड करना चाहते हो, you want to lead something that somewhere you are not able to do it, somewhere something has ended, something has ended, maybe a connection, कोई ऐसा एक कनेक्शन है जो बहुत पैशनेट है बट दैट हैज़ एंडेड। तो उस चीज़ को आप कहीं ना कहीं रिवाइव करना चाहते हो, वांट अगेन दोज थिंग्स, बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में ख़त्म हो चुकी हैं।
सो यू वांट टू नाउ एंड दिस सिचुएशन, यू वांट टू लीड नाउ। आप लीड करना चाहते हो, आप चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हो, लीड करना चाहते हो। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो। जो भी चीज़ें हुई हैं आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो। The devil is here. Nine of Pentacles. You're dealing with a Taurus, Virgo or a Capricorn is for sure. For sure you are dealing with the Taurus, Virgo, Capricorn. Virgo is what I'm seeing. यहाँ पे बहुत ज़्यादा Pisces या Virgo साइन बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्यूरेट है, या Capricorn भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना एक चीज़ हो रही है कि आप बेसिकली किसी पर्सन की चीज़ों को देखकर थोड़े से यू आर लाइक, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, वाई दे आर टेकिंग सो मच टाइम, वाई दे आर साइलेंट। देयर कैन बी सम मैरिज रिलेशन, मैरिज से रिलेटेड कुछ चीज़ें, या तो ये पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है किसी के साथ, या यू आर सिंगल एंड यू आर लुकिंग दैट दिस पर्सन इज सिंगल और नॉट, ऐसा भी है। सो यू वांट टू ऑफर समथिंग टू दिस पर्सन, बट लेकिन आप बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहते हो। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। आप सोच समझ रहे हो कि क्या ये पर्सन थर्ड पार्टी, क्योंकि ये कोई ऐसे पर्सन है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में ऑलरेडी हैं इस टाइम में। दे आर ईदर हैप्पीली लाइक मैरिड और यू नो दे हैव सम थर्ड पार्टीज जहाँ पे ये अभी है, दे आर देयर। सो आप कोई ऐसी डिसीजन नहीं लेना चाहते हो जो बहुत जल्दबाजी में हो जाए, जो दूसरे को ही परेशान करे, आपको ही परेशान करे। सो यू वांट टू टेक, मतलब आप सोचना चाहते हो कि समझना चाहते हो चीज़ें क्या हैं। पहले तो आप समझना चाहते हो, आप सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो। यू वांट टू ब्रेक इट डाउन। चेंज का समय तो है Sagittarius, this is a period of change for you. आपके लिए चेंज का समय है, आपके लाइफ में चीज़ें चेंज होने वाली है, बदलाव का समय है। आप ये भी नोटिस कर रहे हो इस पर्सन के को लेकर दैट ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। इफ़ यू नो दिस पर्सन, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। They have changed a lot, where they are not giving any importance to you the way they used to and all that. ये आपको कहीं ना कहीं फील हो रहा है। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है। What is the extra message that you have? Something bigger is on the way. Wow, कुछ बड़ा आने वाला है आपकी लाइफ में। Allow your vision to expand and be open to the form it takes. You may discover that you were dreaming too small, or that you seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. यूनिवर्स का ऑलवेज आपके ऊपर सहारा है, सब चीज़ें हैं। समथिंग बिगर इज़ कमिंग, कुछ बहुत बड़ा आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा था शायद कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट ऐसा नहीं है। समथिंग बिगर इज़ गोइंग टू कम अप, और ये चीज़ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है मुझे। ओके, सो वेट करिए उस चीज़ का, उस सिचुएशन का जहाँ पे चीज़ें आपके पास होंगी सैजिटेरियस। और डेफिनेटली ये कार्ड अगर ऐसा बोल रहा है तो डेफिनेटली कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर योर बोनस रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट बोनस रीडिंग के लिए। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, टेक केयर एवरीवन।